हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म को डिस्कस किया था। जिसने भी पिछली वीडियो को नहीं देखा है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं मगध राज्य की, मगध साम्राज्य की। तो मगध के सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक बृहदत्त था। बृहदत्त था, जिसकी राजधानी गिरिराज या राजगृह थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यक वंश की। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। हर्यक वंश का संस्थापक जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसके बचपन का नाम श्रोणिक था। बिंबिसार के बचपन का नाम श्रोणिक था। बिंबिसार की राजधानी ग्रीवराज या राजगृह थी। ग्रीवराज या राजगीर थी। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का उपासक था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का उपासक था। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। राजवैद्य जीवक जो कि बिंबिसार का राजवैद्य था, महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। जीवक की माता का नाम शलावती था। बिंबिसार ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कौन कौन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो फर्स्ट, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से बिंबिसार ने विवाह किया था।
दूसरा विवाह वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना से किया था। लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री, और हाँ, लिच्छवी राजा चेटक की बहन जो कि महावीर स्वामी की माता थी। लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री से बिंबिसार ने विवाह किया था। देखिए, प्रसेनजित की बहन महाकौशला, महाकौशला से बिंबिसार ने विवाह किया था और लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना से इन्होंने दूसरा विवाह किया था। और तीसरा विवाह मध्य देश जिसे आधुनिक पंजाब भी कहा जाता है कि राजकुमारी क्षेमा से किया था। क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। तो पहला महाकौशला से इन्होंने विवाह किया था जो प्रसेनजित की बहन थी, और दूसरा चेलना से किया था जो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी, और तीसरा क्षेमा से किया था, क्षेमा के साथ किया था जो मद्र देश की राजकुमारी थी। इन्होंने 3 विवाह किए थे। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। अब देखिए, जीवक को इन्होंने 2 बार सेवा के लिए भेजा। पहला महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भी जीवक को ही भेजा गया था जो बिंबिसार का राजवैद्य था। दूसरा अवंती के राजा प्रद्योत जो पांडु रोग से ग्रसित थे, उनकी सेवा के लिए भी जीवक को ही भेजा गया था। आगे चलकर बिंबिसार अपने ही पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बना लिया गया और अजातशत्रु द्वारा ही बिंबिसार की हत्या कर दी गई। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, उसके द्वारा ही बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी। बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा था। देखिए, बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी पर बैठा था। तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, जो 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु पहला भारतीय राजा था जिसने अपने पिता की हत्या कर राजसत्ता प्राप्त की थी। अब देखिए, बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, और अजातशत्रु पहला भारतीय राजा था जिसने अपने पिता की हत्या कर राजसत्ता प्राप्त की थी। इस प्रकार वह पितृहंता के नाम से जाना जाने लगा। अजातशत्रु पितृहंता के नाम से जाना जाने लगा। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुड़िक था। इनकी माता का नाम कौशला देवी था। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूं। 493 ईसा पूर्व हुई थी।
राजगृह में हुई थी स्थान राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने मगध पर 32 वर्ष तक शासन किया। अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजित के बीच काशी को लेकर लंबे समय तक विवाद चला। अब देखिए, कौशल नरेश प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच का लंबे समय तक विवाद चला। अंततः दोनों के बीच होने वाली युद्ध में अजातशत्रु की विजय हुई। इस प्रकार काशी पर मगध साम्राज्य का अधिकार होता है और इसके साथ ही प्रसेनजित अपनी पुत्री बाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करना पड़ता है। अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसेनजित के बीच लंबे समय तक काशी को लेकर विवाद चला। दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें अजातशत्रु की विजय हुई और इस प्रकार काशी पर मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। इसके साथ ही प्रसेनजित को अपनी पुत्री बाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करना पड़ा। और दूसरा विवाद देखिए, पहला विवाद तो कौशल नरेश से चला। पहला विवाद कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ, अजातशत्रु का विवाद चला। और दूसरा विवाद देखिए, पहला विवाद चला काशी को लेकर प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच, उसमें अजातशत्रु की विजय हुई। और दूसरा विवाद वैशाली के राजा लिच्छवी से होता है। दूसरा विवाद लिच्छवी के साथ चला, जो वैशाली के राजा थे। इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया था। अब वे 2 आधुनिक हथियार कौन कौन से थे? आधुनिक हथियार तो महाशिला कटक और दूसरा रथमूसला। महाशिला कटक और रथमूसला, इन 2 हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था जब उसका विवाद लिच्छवी की राजा से चला। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और मैं आपको बता ही चुकी हूं कि इसने मगध पर 32 वर्ष तक शासन किया था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षाकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। मैंने आपको बताया दूसरा विवाद अजातशत्रु का लिच्छवी के राजा से हुआ था, जिसमें अजातशत्रु की विजय हुई थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन ने मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की 461 ईसा पूर्व हत्या कर दी थी और वह मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन की माता का नाम पद्मावती था। उदयन ने भारत में पहली बार पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अब देखिए,
बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो शिशुनाग द्वारा मारा गया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो उदयन का पुत्र था। उदयन नागदशक के द्वारा मारा गया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को उसके आमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में आपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नागदशक का जो आमात्य था शिशुनाग, उसने 412 ईसा पूर्व में आपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की नींव डाली थी, या फिर कहें शिशुनाग वंश पर, हाँ, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अब देखिए शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश। यह 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक, वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक के बचपन का नाम काकवरन था। दूसरी बौद्ध संगीति इसके शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। 383 ईसा पूर्व स्थान वैशाली, अध्यक्ष शवाकामी और शासनकाल कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अंतिम शासक नंदीवर्धन, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने की थी। इस प्रकार नंद वंश का संस्थापक बना। महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश का संस्थापक बन गया। अब देखिए हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। इसके बाद नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 329 ईसा पूर्व। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद था। महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी और नंदवंश का संस्थापक बना था। महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी और नंदवंश का संस्थापक बन गया था। महापद्मानंद मगध का पहला शूद्र शासक था। महापद्मानंद मगध का पहला शूद्र शासक था। विशाल सेना होने के कारण
इसे इतिहास में उग्रसेन के नाम से जाना गया। विशाल सेना होने के कारण इसे उग्रसेन के नाम से इतिहास में जाना गया। महापद्मानंद को परशुराम का अवतार भी कहा गया। परशुराम का अवतार भी कहा गया। महापद्मानंद के मित्र पाणिनि अष्ट अध्याय की स्थापना की। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अंतिम शासक घनानंद था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से की थी। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी कौटिल्य की सहायता से। इसी के समय भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है। जब घनानंद था, घनानंद के समय ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से हत्या कर दी थी और एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। हमने मगध साम्राज्य के बारे में हर एक पॉइंट को डिस्कस किया और आपके हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, अगर मगध साम्राज्य से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।